नमस्ते। आज हम सब मिलकर हिंदी भाषा की एक बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार खूबी को समझने वाले हैं, और वो है अनेकार्थी शब्द। ये वो शब्द हैं जो हमारी भाषा को और भी खास बनाते हैं। चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई एक ही शब्द हो पर उसके मतलब कई सारे हों? जी हाँ, हिंदी में ऐसा बिल्कुल होता है, और आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले हम शब्दों की अनोखी दुनिया की सैर करेंगे। फिर हम समझेंगे कि ये अनेकार्थी शब्द असल में होते क्या हैं। इसके बाद कुछ मजेदार उदाहरण देखेंगे। फिर जानेंगे कि कविताओं में इनका जादू कैसे चलता है, और आखिर में हम अनेकार्थी और पर्यायवाची शब्दों के बीच का फर्क समझेंगे। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस मजेदार विषय में और गहराई से उतरते हैं। हिंदी भाषा सच में एक खजाने की तरह है, और अनेकार्थी शब्द इस खजाने के कुछ सबसे चमकीले हीरे हैं। तो ये अनेकार्थी शब्द हैं क्या? देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, अनेक अर्थी यानी अनेक अर्थ वाले शब्द। सीधे शब्दों में ये वो शब्द हैं जिनके एक से ज्यादा मतलब होते हैं। अब सवाल ये है कि हमें सही मतलब कैसे पता चलेगा? तो जवाब है प्रसंग से, यानी कॉन्टेक्स्ट से। मतलब हमें ये देखना होता है कि वो शब्द किस वाक्य में और किस स्थिति में इस्तेमाल किया गया है। किसी भी बात को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है उदाहरण, है ना? तो चलिए कुछ ऐसे शब्दों से मिलते हैं जिनके एक से ज्यादा मतलब है, और देखते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। हमारा पहला शब्द है कर। ये एक बहुत ही आम शब्द है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, एक ही शब्द कर के कितने अलग अलग रूप हैं। जब हम कहते हैं हमें अपने कर से अच्छे काम करने चाहिए, तो यहाँ कर का मतलब है हाथ। वहीं जब कहा जाता है समय पर कर चुकाना चाहिए, तो यहाँ कर का मतलब हो जाता है टैक्स। और तो और, जब हम हाथी की बात करते हैं तो उसकी सूंड को भी कर कहते हैं। है ना कमाल की बात? शब्द एक ही है, पर जैसे ही वाक्य बदला, मतलब भी पूरी तरह बदल गया। चलिए अब एक और बहुत ही दिलचस्प शब्द देखते हैं। ये शब्द है कनक। देखिए, कनक शब्द के भी 3 बिल्कुल अलग अलग मतलब हैं। इसका एक मतलब है कीमती सोना, जिससे गहने बनते हैं। तो दूसरा मतलब है धतूरा, जो एक जहरीला फल होता है। और तीसरा मतलब है गेहूं, जिसकी हम रोटी खाते हैं। सोचिए, एक ही शब्द के ये तीनों अर्थ एक दूसरे से कितने अलग हैं। चलिए अब अपने आखिरी उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला शब्द है पत्र। इस शब्द के भी 2 बहुत आम मतलब हैं। जब हम किसी को कुछ लिखकर भेजते हैं तो वो पत्र यानी चिट्ठी कहलाता है, और पेड़ पर जो लगा होता है उसे भी पत्र या पत्ता कहते हैं। तो यहाँ भी पूरा वाक्य ही हमें बताता है कि किस पत्र की बात हो रही है। अब देखते हैं कि इन शब्दों का असली जादू कहाँ देखने को मिलता है। अनेकार्थी शब्द कवियों को बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि वो इनसे अपनी कविताओं में एक अलग ही गहराई और खूबसूरती ले आते हैं। जब कोई कवि एक ही शब्द का इस्तेमाल अपनी कविता में अलग अलग अर्थों के लिए करता है, तो उससे यमक और श्लेष जैसे अलंकार बनते हैं। अलंकार का मतलब होता है गहना। तो जैसे गहने हमें सुंदर बनाते हैं, वैसे ही ये अलंकार कविता को सुंदर बनाते हैं और एक ही लाइन में कई मतलब छुपा देते हैं। ये दोहा इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कनक कनकते 100 गुनी। यहाँ कवि कहते हैं कि एक कनक यानी धतूरे में तो नशा होता ही है, पर दूसरे कनक यानी सोने में तो उससे 100 गुना ज्यादा नशा होता है। क्यों? क्योंकि धतूरे को तो खाने से इंसान पागल होता है, पर सोने को तो सिर्फ पा लेने से ही इंसान घमंड में पागल हो जाता है। देखिए, एक ही शब्द से कितनी गहरी बात कह दी गई। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी बात समझते हैं, जहां अक्सर लोग थोड़ी उलझन में पड़ जाते हैं। अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, पर ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। चलिए इनके बीच का फर्क अच्छे से समझते हैं। तो इस अंतर को हमेशा याद रखिएगा। अनेकार्थी का मतलब है एक शब्द पर उसके अर्थ अनेक, जैसे हमने कर के साथ देखा है, जिसका मतलब हाथ भी है और टैक्स भी। वहीं पर्यायवाची का मतलब है अनेक शब्द पर अर्थ एक, जैसे आप जल बोलें, नीर बोलें या पानी बोलें, मतलब तो एक ही रहेगा। तो चलिए अब जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं कि आज हमने इस सफर में क्या क्या सीखा। आज हमने ये जाना कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं
जिनके एक से ज्यादा मतलब होते हैं, और उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हमें किसी शब्द का सही अर्थ हमेशा उसके प्रसंग यानी वाक्य से ही पता चलता है। हमने ये भी देखा कि कवि कैसे इन शब्दों से अपनी कविताओं में जादू भर देते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमने अनेकार्थी और पर्यायवाची के बीच का फर्क भी अच्छे से समझ लिया है। और अब एक छोटा सा काम आप सबके लिए। आज की इस बातचीत के बाद क्या आप अपनी हिंदी की किताब में कुछ और ऐसे शब्द खोज सकते हैं जिनके अनेक अर्थ हों? कोशिश जरूर कीजिएगा। ये भाषा की खूबसूरती को और करीब से जानने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है।